हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 10 में आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने आर की पावर एन और सी की पावर एन स्पेस जो था उसको प्रूव किया था, वो बनाक स्पेस है। अब देखो ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ज़रा अगला स्पेस है, प्रूव दैट द स्पेस एल पी एन इज़ अ बनाक स्पेस। अब एल पी एन ध्यान रखना, ये एल पी एन दे रखा है यहाँ पे। अब इस स्पेस की डिफाइनिंग देखो, क्या इस स्पेस में जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे। और लेट पी इज लेस देन इक्वल टू एल, a real number such that 1 less than equal to p less than infinity and is denoted by lpn, the space of n tuples। मतलब इसमें फिर जो जो आप एलिमेंट उठाएंगे, एक्स टाइप का जो भी एलिमेंट उठाएंगे, दैट इज ऑफ एन टुपल टाइप। सेम जैसे आर की पावर एन में एलिमेंट लेते थे एन टुपल टाइप के, वैसे एल पी एन में भी उसने एन टुपल टाइप के एलिमेंट रखे हैं ऑफ स्केलर्स। शो दैट एल पी एन इज अ बनाक स्पेस अंडर द नॉर्म, और ये उसकी डिफाइनिंग दे रखी है। आर की पावर एन लास्ट वीडियो में आपने जो देखा था, उसमें जो भी आप एलिमेंट उठाते थे उसका नॉर्म होता था आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई मॉड स्क्वेयर पावर 1/2। तो यहाँ पर स्क्वेयर मतलब 2 की जगह आ गया p, बस दिस इज द डिफरेंस ओनली। तो इस स्पेस में एल पी एन में कैसे एलिमेंट हुए, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आई मॉड रेस्ट पावर p होल रेस्ट पावर 1/3। तो इसको मतलब यहाँ पर अगर p की जगह 2 ले लें तो दिस स्पेस इज नथिंग और दिस इज इट सेल्फ इक्वल टू आर की पावर एन। ठीक है, तो ये आपने देखना, आप पेपर में ध्यान रखना, मैं बार बार ये आपको चीज़ें बोल रहा हूँ कि जो स्पेसिस हैं इनको याद करो, इनकी डिफाइनिंग याद करो, इसका करेक्टरिस्टिक याद करो, इसमें जो एलिमेंट है उनका करेक्टर कैसा है, और करेक्टर के बाद फिर उस एलिमेंट के नॉर्म को वो कैसे डिफाइन कर रहा है। और हमारा मेन मोटिव क्या है, नॉर्म लीनियर स्पेस तो प्रूव हो जाएगा, मतलब वो 4 प्रॉपर्टीज आप प्रूव कर लेंगे। जब कंप्लीट प्रूव करने की बारी आएगी तो हम क्या करेंगे, नॉर्म लीनियर स्पेस से रियल लाइन में जाएंगे, और रियल लाइन में जाने के बाद इमीडिएट आपको कॉची सीक्वेंस की इमीडिएट आपको लिमिट मिल जाएगी। जैसे लिमिट मिलेगी फिर उसको हम इमीडिएट फिर दोबारा से रियल लाइन से नॉर्म लीनियर स्पेस में कन्वर्ट कर देंगे और वी विल गेट द रिजल्ट। ठीक है जी, तो देखते हैं ज़रा। नाउ वी वांट टू प्रूव एल पी एन इज ए कंप्लीट स्पेस, सॉरी बनाक स्पेस। तो उसके लिए सबसे पहले प्रूव करेंगे एल पी एन जो है वो नॉर्मल लीनियर स्पेस है। तो नॉर्मल लीनियर स्पेस की पहली प्रॉपर्टी वही सेम 4 प्रॉपर्टीज, नॉर्म एक्स पैर में पी लेके चले, defining I equal to 1 to n xi mod restore p whole restore 1/p। again this is mod is always positive, उसकी पावर जो मर्जी लेकर हो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल 0। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर इसका नॉर्म 0 के बराबर है तो उसका मतलब ये डिफाइनिंग 0 होगी। फिर वही सेम चीज़, दोनों साइड हमने पावर p रेज कर दी, ये आ गया। अगेन दिस इज द सम ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, दिस इज द सम ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, दो स्टेप्स खाली है यहाँ पे। दिस इज द सम ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, and we know very well if sum of positive terms is equal to 0 then individual each term is equal to 0। तो नेक्स्ट स्टेप आना था implies and implied by एक्स आई मॉड रेस्ट पावर p इक्वल टू 0। एंड फिर वही सेम चीज़, अगर एक्स आई मॉड रेस्ट पावर p 0 है तो उसका एक्स आई मॉड 0 हो जाएगा। एक्स आई मॉड 0 होने का मतलब एक्स आई इट सेल्फ इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई, मीन्स x1 इक्वल 0 x2 इक्वल 0 so on xn इक्वल टू 0। अल्टीमेटली x1 x2 so on xn इक्वल टू, दिस इज नॉट 0, मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, लास्ट क्वेश्चन में। बेसिकली दिस इज 0, 0, 0, so on 0 है ना। तो x1 x2 so on xn इज इक्वल टू x, सो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई x इक्वल टू 0। तो दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी के लिए आपको एक मेंबर और चाहिए, तो बाई ले लिया, बाई इज इक्वल टू, बाई ले लिया हमने एल पी एन स्पेस में, तो बाई इज ऑफ टाइप बाई 1 बाई 2 so on बाई 1। अब देख चल पड़े एक्स प्लस बाई नॉर्म रेस्ट ओवर पी। अब ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो दिस इज अगेन योर स्टैंडर्ड रिजल्ट which हम बार बार यूज़ कर चुके हैं। द डिफाइनिंग फॉर दिस नंबर इज इक्वल टू समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आई प्लस बाई आई मॉड रेस्ट पावर पी। ठीक है, तो उसके बाद फिर वही सेम सिचुएशन पीछे राइज हुई थी, पी को ब्रेक कर दिया पावर 1 पावर पी माइनस 1 में, तो ये बन गया एक्स आई प्लस बाई आई मॉड, ब्रेक कर दिया इसको एक्स आई मॉड प्लस बाई आई मॉड इनटू दिस। उसके बाद अलग अलग कर दिया समेशन को, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आई प्लस बाई आई मॉड रेस्ट ओवर पी माइनस 1 और बाई आई टाइम दिस। फिर उसके बाद कॉचीज इनक्वालिटी लगाई, मॉड कन्वर्टेड टू नॉर्म बाई कॉचीज इनक्वालिटी, मॉड कन्वर्टेड टू नॉर्म। फिर दोनों में ये चीज़ कॉमन आ गई, और इस साइड क्या था, इस साइड था आपका एक्स आई प्लस वाई आई नॉर्म रेस्ट टू पावर पी, इधर पावर p है, इधर पावर p माइनस 1 है, तो यहाँ से p माइनस
p minus 1 powers goes out by cancellation law, तो we left with x plus y norm p less than equal to x norm p plus y norm p। ठीक है जी, तो दिस इज योर थर्ड प्रॉपर्टी। और उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी, अल्फा एक्स नॉर्म पी, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद डिफाइनिंग से समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, ये फिर डिफाइनिंग से एन टुपल टाइप का एलिमेंट है तो दे बिकम्स अल्फा एक्स आई मॉड पी रेस्ट पर 1 by p। और क्योंकि अल्फ़ा एक्स आई मॉड है तो ये बन जाएगा अल्फ़ा मॉड इंटू एक्स आई मॉड, अल्फ़ा मॉड रेस्ट ओवर पी रेस्ट ओवर 1 by p, पी कैंसिल हो जाएगा, बाहर हो गया अल्फ़ा मॉड, और बाकी बचेगा समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आई मॉड रेस्ट ओवर पी रेस्ट ओवर 1 by p एंड दैट इज इक्वल टू एक्स नॉर्म। ये स्टेप खाली है यहाँ पे क्योंकि बार बार रेपिटेशन दे रहे हैं तो वही सेम चीज़ें हैं। तो अल्टीमेटली वी प्रूव दिस एल पी एन इज अ नॉर्मल लीनियर स्पेस। अब हमने प्रूव करना इट इज़ कंप्लीट। ध्यान से चलें ज़रा, प्रूव करने का तरीका, जिसको कंप्लीट प्रूव करना वहाँ पर एक कॉची सीक्वेंस उठाओ, ये थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे, कॉमा सोन x1 x2 सोन xm सोन भी कॉची सीक्वेंस ले ली हमने इन एल में कॉची सीक्वेंस ले ली। ठीक है, अब कॉची सीक्वेंस ली तो ओके एल को हमने कंप्लीट प्रूव करना है, तो हमने क्या किया, इस स्पेस में कॉची सीक्वेंस उठाई x1 x2 सोन xm सोन बी कॉची सीक्वेंस इन एल सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 में उठाई थी आर की पावर n को कंप्लीट प्रूव करने के लिए। वेयर सेम xm, क्योंकि इसमें भी एलिमेंट एन टुपल टाइप के हैं तो इसका मतलब इस कॉची सीक्वेंस का प्रत्येक एलिमेंट भी एन टुपल टाइप का होगा, तो कैसा होगा, वेयर xm इज इक्वल टू x1 सिर के ऊपर m कॉमा x2 सिर के ऊपर m कॉमा सोन कॉमा xn m। दिस इज जस्ट नोटेशन, मतलब दिस इज द एन टुपल करेक्टर ऑफ mth एलिमेंट ऑफ दिस सीक्वेंस। बट सीक्वेंस आप लेके चल पड़े, सीक्वेंस एक्सएम मतलब ये सीक्वेंस जो है दिस इज बेसिकली एक्सएम सीक्वेंस, जिसको हमने खोल के लिखा है। सीक्वेंस एक्सएम इज अ कॉची सीक्वेंस, और कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या बोलती है, एक्सएम माइनस एक्सएल नॉर्म इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एल कॉमा एम ग्रेटर देन इक्वल टू n0 डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन। फिर इस नॉर्म की डेफिनेशन लगा दी, इस नॉर्म की डेफिनेशन समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n x बन गया ना भाई, क्योंकि हर एक एलिमेंट का करेक्टर एन टुपल टाइप का है तो एक्सएम बन गया एक्स आई एम, एक्सएल बन गया एक्स आई एल, सेम जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट वीडियो में जो किया था हमने आर की पावर एन को कंप्लीट प्रूव करने का किया था। वहाँ पावर पी की जगह 2 था, 1/2 था, यहाँ पर आप पी है पावर पी है 1/p है, वहाँ 2 था, यहाँ पर पी और 1/p है, बाकी सारा सेम है। ठीक है जी, उसके बाद फिर दोनों साइड हमने पावर पी लगा दी, दोनों साइड पी पावर से रेस कर दिया, और उसके बाद फिर दोनों साइड पावर 1/p से रेज कर दिया। जैसे 1/p से रेज किया तो p कैंसिल हो जाएगा, वी लेफ्ट विद समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n आई एम माइनस एक्स आई एल मॉड लेस देन एप्सिलॉन। अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये हुआ, सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह नॉर्म द लीनियर स्पेस की कॉची सीक्वेंस जो है इट गोज टू कॉची सीक्वेंस फॉर रियल लाइन स्पेस। आप देख सकते हैं नॉर्म से हम मॉडुलस में आ चुके हैं, जैसे मॉडुलस में आए तो इसका दिस एक्स आई एम दिस आईथ जिस ये जो एमथ एलिमेंट था जिस विच इज ऑफ एन टुपल टाइप करेक्टर, द सीक्वेंस ऑफ दिस इज कॉची सीक्वेंस इन आर और सी, मतलब एक्स आई एम इज कॉची सीक्वेंस इन आर और सी, बट आर और सी इज कंप्लीट तो उसका मतलब ये जो कॉची सीक्वेंस होगी ये पक्का कन्वर्स करेगी, और जिसको कन्वर्स करेगी वो भी आर का एलिमेंट होगा। तो दिस एक्स आई एम सीक्वेंस कन्वर्स टू जेड आई। ठीक है, लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस एक्स आई एम इज जेड आई फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 to सोन अप टू एन। ठीक है, और जैसे आपको लिमिट मिली इमीडिएट हम नॉर्मल लीनियर स्पेस में आ गए। एक्स आई एम की लिमिट अगर जेड आई के बराबर है तो इसका मतलब एक्स आई एम माइनस जेड आई होल मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये बन गया आपका एक्स लिमिट ऑफ एक्स आई एम इज इक्वल टू जेड आई, तो बाई डिफाइनिंग से दे लगा सकते हैं हम एक्स एम माइनस जेड होल नॉर्म। ध्यान रखना है यहाँ 2-3 स्टेप खाली हैं बीच में, और आप लिख सकते हैं डायरेक्टली इसको एक्स आई एम कन्वर्टेड टू एक्स एम जेड आई गोज टू जेड। बेसिकली बीच में 2-3 स्टेप आने थे जैसे आर की पावर एन में किए थे, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एक्स एम माइनस जेड नॉर्म पी लेस देन एप्सिलॉन विद जेड इक्वल टू जेड 1 जेड 2 सोन जेड एन बिलोंग्स टू आर की पावर एन। तो अल्टीमेटली क्या किया था आपने, एक कॉची सीक्वेंस उठाई थी, इसमें हमने दिस इज़ नॉट आर की पावर एन, बेसिकली दिस इज़ एल पी एन। इस स्पेस में हमने एक कॉची सीक्वेंस उठाई थी, ये एक्स एम कॉची सीक्वेंस उठाई थी, और प्रूव कर दिया कि ये कॉची सीक्वेंस जो कन्वर्स करती है, और प्रूव कर दिया कि जिस नंबर को कन्वर्स करती है वो नंबर भी इसी स्पेस का है।
क्यों? क्योंकि इस स्पेस में जो भी आप एलिमेंट उठाएंगे वो एन टुपल टाइप का होगा। वो हम ऊपर देख चुके हैं कि ये जेड जो है वो जेड आई टाइप का है, मतलब Z1 Z2 सोन जेड एन टाइप का। तो इसका मतलब दिस इज ए कॉची सीक्वेंस विच इज कन्वर्जेंट इन LPN। इसका LPN इज कंप्लीट, सो इट इज़ ए बनाक स्पेस। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 की शेप में नेक्स्ट स्पेस है कंसिडर द लीनियर स्पेस ऑफ ऑल एन टुपल्स। फिर से वही सेम चीज़, एन टुपल्स मतलब दिस इज अगेन अ स्पेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टाइप एन टुपल टाइप। ठीक है ना, जो एलिमेंट उठाएंगे वो एन टुपल टाइप का ऑफ स्केलर्स एंड डिफाइंड द नॉर्म बाई। और अब इस स्पेस में उसने नॉर्म डिफाइन किया, ये नॉर्म एक्स पैर में इन्फिनिटी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x1 मॉड कॉमा x2 मॉड कॉमा सोन कॉमा xn मॉड। दिस स्पेस इज डिनोटेड बाई एल पैर में इन्फिनिटी एन, एल इन्फिनिटी एन या एल एन इन्फिनिटी, कुछ भी लिख सकते हैं आप, एल एन इन्फिनिटी एल इन्फिनिटी एन। शो दैट एल इन्फिनिटी एन अलॉन्ग विद दिस नॉर्म इन्फिनिटी इज अ बनाक स्पेस। अब स्पेसिस लिखने के तरीके हैं, ध्यान रखना, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। अगेन दिस इज द स्पेस विच कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ एन टुपल टाइप, नंबर 1। नंबर 2, उन एलिमेंट का जो नॉर्म है दैट इज डिफाइंड बाई दिस। तो पहली टाइप आपने देखी थी क्वेश्चन नंबर 10 के शेप में, क्वेश्चन नंबर 10 की शेप में R की पावर n या C की पावर n स्पेस, जिसमें क्या थे, एलिमेंट थे एन टुपल टाइप के, और उन एलिमेंट का नॉर्म था समेशन I इक्वल टू 1 to n xi मॉड रेस्ट पावर 2 होल रेस्ट पावर 1/2। ठीक है जी। उसका क्वेश्चन नंबर 11 की शेप में आपने दूसरा स्पेस देखा था LPN, दैट स्पेस इज अगेन कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ एन टुपल टाइप, बट द नॉर्म ऑफ इन दिस स्पेस, norm of element of this space are defined by norm x पैर में p is equal to summation I varies from 1 to n xi mod raised to power p raised to power 1 by p whole raised to power 1 by p। अब तीसरा स्पेस आ गया। तीसरा स्पेस क्या है, L इन्फिनिटी n बोल दो या n इन्फिनिटी, दिस इज अगेन द स्पेस विच कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ एन टुपल टाइप। यहाँ पर भी एलिमेंट जो एन टुपल टाइप की हैं, और उन एलिमेंट का जो नॉर्म है दैट इज गिवन बाई मैक्सिमम ऑफ x1 मॉड x2 मॉड सोन xn मॉड। ये ध्यान रखना, सिर्फ नॉर्म ही डिफरेंट है, बाकी अभी तक एलिमेंट का करेक्टर जो है वो एन टुपल टाइप का ही आ रहा है। नाउ वी वांट टू प्रूव दिस स्पेस इज अगेन बनाक स्पेस। फिर प्रूव करने का तरीका वही, फर्स्टली वी विल प्रूव दिस L इन्फिनिटी n इज ए नॉर्म लीनियर स्पेस। तो नॉर्म लीनियर स्पेस नॉर्म एक्स लेके चले। नॉर्म एक्स क्या दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, मैक्सिमम ऑफ दीज टुपल्स मॉडुलस ऑफ टुपल्स। तो इन सब में जो सबसे बड़ा होगा, आप क्लियर कट देखिए ज़रा, एवरी एलिमेंट इज विद मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसका इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट का मॉडुलस अगर है तो सबसे बड़े एलिमेंट के साथ भी मॉडुलस होगा, और मॉडुलस होगा तो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरी प्रॉपर्टी नॉर्म एक्स इक्वल 0, तो देखते हैं एक्स 0 आता है कि नहीं आता है। तो इसका मतलब इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई इस सेट का जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो 0 होगा। अब ध्यान से देखना जरा आपने, इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट, क्योंकि मॉडुलस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, बड़ी क्लियर सी बात है, मॉडुलस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब इस सेट में हर एक एलिमेंट पॉजिटिव है, हर एक एलिमेंट पॉजिटिव, इसका सबसे बड़ा एलिमेंट भी पॉजिटिव होगा। अगर सबसे बड़ा एलिमेंट पॉजिटिव, इसका मतलब सबसे बड़ा एलिमेंट अगर 0 है, अगर ये सबसे बड़ा एलिमेंट 0 है तो इसका मतलब बाकी एलिमेंट भी सारे आपको क्लियर ही है कि मॉडुलस पॉजिटिव है, नेवर भी नेगेटिव, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0। अगर इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट पॉजिटिव है तो बाकी एलिमेंट को भी 0 होना पड़ेगा। तो दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई मॉड x1 इक्वल 0 मॉड x2 इक्वल 0। जब सबसे बड़ा, अब मुझे नहीं पता इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, जो सबसे बड़ा होगा 0, तो बाकी जो बचे ऑटोमेटिकली 0 होंगे, क्योंकि नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते हो। ठीक है। और उसके बाद अगर मॉडुलस 0 है तो उसका एलिमेंट इट सेल्फ इक्वल 0, इसका x इक्वल 0। तीसरी प्रॉपर्टी फिर वही एक्स प्लस बाई नॉर्म, बाई ले लिया हमने एन टुपल टाइप का, एक्स प्लस बाई नॉर्म इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, अब एक्स की जगह क्या है एक्स प्लस बाई, तो एक्स प्लस x1 बाई प्लस बाई 1 मॉड कॉमा x2 प्लस बाई 2 मॉड कॉमा सोन कॉमा xn प्लस बाई n मॉड बाई डिफाइनिंग। उसके बाद लेस देन इक्वल टू मॉडुलस हैं तो अलग अलग हो जाएंगे, x1 मॉड प्लस बाई 1 मॉड कॉमा x2 मॉड प्लस बाई 2 मॉड कॉमा सोन कॉमा xn मॉड प्लस बाई n मॉड। फिर उसके बाद ये बन गया मैक्सिमम ऑफ a प्लस b, ये रिजल्ट होता है हमारे पास, मैक्सिमम ऑफ a प्लस बी मॉड इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ a प्लस मैक्सिमम ऑफ b। तो हमने क्या किया, x बड़े अलग कर दिए प्लस मैक्सिमम ऑफ y बड़े अलग कर दिए। मैक्सिमम ऑफ x वाले जो हैं बाय डिफाइनिंग दिस इज x नॉर्म इन्फिनिटी, और y वाले जो हैं मैक्सिमम ऑफ y वाले बाई नॉर्म इन्फिनिटी। ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी इन्फिनिटी आनी चाहिए बाई डिफ़ॉल्ट, तो x प्लस बाई नॉर्म इन्फिनिटी इज एक्स नॉर्म इन्फिनिटी प्लस बाई नॉर्म इन्फिनिटी, यहाँ सब में इन्फिनिटी आनी चाहिए।
तो ये एक्स नॉर्म इन्फिनिटी, यहाँ पर एक्स नॉर्म इक्वल टू 0, यहाँ पर एक्स इक्वल 0, तो ये एक्स प्लस वाई नॉर्म इन्फिनिटी। ठीक है जी। जैसे सेट के एलिमेंट के डिफाइनिंग है उसी तरीके से आपने एलिमेंट्स को लेके चलना है। चौथी प्रॉपर्टी अल्फा एक्स नॉर्म इन्फिनिटी लेके चलें, वो सेम प्रोसीजर, अल्फा मल्टीप्लाई हो गया सबके साथ, और डिफाइनिंग से नॉर्म कन्वर्टेड टू मैक्सिमम ऑफ हर एक एलिमेंट का मॉड, क्योंकि अल्फा एक्स वन मॉड है, मॉड में तो कोई दिक्कत नहीं, मॉड में ए बी होल मॉड इक्वल टू ए मॉड इंटू बी मॉड, तो हर एक में से अल्फा मॉड कॉमन हो गया बाहर, और बाकी बचा आपका एक्स नॉर्म इन्फिनिटी। तो ये नॉर्मल लीनियर स्पेस बन गया। उसके बाद वी वांट टू प्रूव नाउ दिस इज कंप्लीट, सेम प्रोसीजर देखो जरा, x1 x2 सोन xm कॉमा सोन बी कॉची सीक्वेंस इन एल इन्फिनिटी एन, ले ली कॉची सीक्वेंस, वेयर xm इस सीक्वेंस का प्रत्येक मेंबर भी एन टुपल टाइप का होगा। देखो सेम प्रोसीजर रखा हुआ, ध्यान रखना इस चीज़ का फॉर एवरी क्वेश्चन। तो xm कैसा, x1m x2m सोन xnm, बट सीक्वेंस xm इज कॉची सीक्वेंस, तो कॉची सीक्वेंस तो क्या हो जाएगा, xm माइनस xl नॉर्म इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m कॉमा l ग्रेटर देन इक्वल टू n0 डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन, लगाओ डिफाइनिंग। तो एलिमेंट का नॉर्म क्या था, मैक्सिमम ऑफ आ गया ये 1 के लिए, 2 के लिए, सोन n के लिए। अब फिर वो इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट एप्सिलॉन से छोटा, सोचना तुमने खुद, अब ये तुम्हारी सोच है खुद की, इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट एप्सिलॉन से छोटा, तो बाकी कैसे होंगे, सबसे बड़ा एलिमेंट एप्सिलॉन से छोटा तो बाकी भी एप्सिलॉन से छोटे होंगे, तो इसका मतलब एक्स आई एम माइनस एक्स आई एल होल मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन और आई इक्वल टू 1 2 सोन अप टू n। अगर सबसे बड़ा एप्सिलॉन से छोटा तो बाकी भी एप्सिलॉन से छोटे होंगे। तो आपका नॉर्म जो है वो कन्वर्ट हो गया मॉडुलस में, जैसे मॉडुलस में कन्वर्ट हुआ, दिस इज कॉची सीक्वेंस इन आर और सी, बट आर और सी इज कंप्लीट, इसका मतलब एक्स आई एम सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मीन्स मान लीजिए लिमिट ऑफ एक्स आई एम इज इक्वल टू जेड आई फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 2 सोन अप टू n। ठीक है जी। तो इसका मतलब एक्स आई एम माइनस जेड आई होल मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है जी, फॉर ऑल आई एक्स आई एम, फॉर ऑल हर एक आई के लिए ट्रू रिजल्ट, तो एक्स आई एम माइनस जेड आई होल मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल आई। जब हर एक एलिमेंट एप्सिलॉन से छोटा, तो जब ये हर एक एलिमेंट एप्सिलॉन से छोटा तो सबसे बड़ा एलिमेंट भी एप्सिलॉन से छोटा, मैक्सिमम ऑफ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल आई इक्वल टू सोन 1 2 n। और लगाओ डिफाइनिंग जरा, तो मैक्सिमम ऑफ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, बाय डिफाइनिंग मैक्सिमम ऑफ दिस इज नथिंग बट दिस इज नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस जेड इन्फिनिटी लेस देन एप्सिलॉन। आई थिंक इट इज प्रूव्ड, वेयर जेड इज इक्वल टू z1 z2 सोन zn। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस सीक्वेंस एक्स एम इज कॉची सीक्वेंस इन एल इन्फिनिटी एन, जो हम लेके चले थे, प्रूव कर दिया कि ये कॉची सीक्वेंस जेड को कन्वर्स करती है, और फिर प्रूव कर दिया कि ये जेड भी एन टुपल टाइप का है, मतलब दिस जेड बिलोंग्स टू एल इन्फिनिटी एन। तो इसका मतलब एल इन्फिनिटी एन इज कंप्लीट, सो ब्रांच स्पेस। ठीक है जी। तो सिंपल है, कुछ नहीं है, बस टेक्निक को दिमाग में रखो। 3 क्वेश्चन कर दिया हमने, ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमने 3 डिफरेंट स्पेसिस स्टडी किए जो कि बनाक स्पेसिस हैं, और तीनों स्पेसिस के प्रूव करने की जो प्रोसीजर था वो बिल्कुल सेम था। मतलब नॉर्मल लीनियर स्पेस प्रूव किया, फिर आपने कॉची सीक्वेंस उठाई, जिस स्पेस को आपने कंप्लीट प्रूव करना है, फिर कॉची सीक्वेंस को प्रूव किया कि वो कन्वर्स करती है, और प्रूव करने के लिए हमने क्या हेल्प ली, नॉर्मल लीनियर स्पेस से हम रियल लाइन स्पेस में आए। रियल लाइन स्पेस में आने के बाद इमीडिएट हमारे को पता लग गया कि वो सीक्वेंस कन्वर्स करती है, वो कॉची सीक्वेंस कन्वर्स करती है, और जैसे वो कॉची सीक्वेंस कन्वर्स कर गई, फिर उसको वापस हमने नॉर्मल लीनियर स्पेस में कन्वर्ट कर दिया बस, और जैसे कन्वर्ट किया हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट स्पेस है कंसिडर द लीनियर स्पेस सी क्लोज्ड ब्रैकेट में एक्स। ये एक और स्पेस आ गया अब आपके पास, ये एक और नया स्पेस है, याद करो इसको भी। कैसा स्पेस है, ऑफ ऑल बॉन्डेड कॉन्टिन्यूस स्केलर वैल्यूड फंक्शन। ध्यान रखिए, इस स्पेस की क्या खासियत है, इसमें जो भी आप एलिमेंट उठाएंगे, नंबर 1 वो बॉन्डेड होगा। अब बॉन्डेड क्या था आपको पता है, अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड जिसके एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूस होगा और साथ में स्केलर वैल्यूड होगा, मतलब उस स्केलर वैल्यूड फंक्शन होगा। एक तो वो बॉन्डेड होंगे, इसका मतलब एक बात क्लियर होगी कि ये स्पेस फंक्शंस का सेट है, उन फंक्शंस का सेट है। नंबर 1 वो बॉन्डेड होंगे, नंबर 2 वो कॉन्टिन्यूस होंगे, नंबर 3 उनकी जो वैल्यू होगी वो कुछ स्केलर वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। डिफाइंड ऑन अ स्पेस कैपिटल एक्स, शो दैट सी ऑफ एक्स इज अ बनाक स्पेस अंडर द नॉर्म। अब ये नॉर्म इसने फिर डिफाइन करके देखो कि इस स्पेस में आप जो भी एलिमेंट उठाएंगे, एक तो वो बॉन्डेड होगा, कॉन्टिन्यूस होगा और स्केलर होगा।
और उस फंक्शन का जो नॉर्म होगा दैट इज इक्वल सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स मॉड। दिस नॉर्म इज समटाइम कॉल्ड यूनिफॉर्म नॉर्म। याद करिए, ये याद करो, ये क्वेश्चन याद करना पड़ना तुम्हारे को। तो ये चौथे टाइप का स्पेस आ गया आपके पास, जिसको आपने ब्लैंक स्पेस प्रूव करना है। तो पहला काम तो फिर वो ये सी ऑफ एक्स को हमने नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव करना है। तो एफ नॉर्म लेके चले डिफाइनिंग से सुप्रीमम ऑफ, क्योंकि मॉडुलस है तो मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं। एफ नॉर्म इक्वल जीरो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई सुप्रीमम ऑफ दिस इक्वल जीरो। फिर वही सेम सिचुएशन पिछले क्वेश्चन की तरह कि अगर इसका सुप्रीमम मीन सबसे बड़ा एलिमेंट, अगर इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट जीरो है तो हर एक एलिमेंट जीरो होगा। तो एफ ऑफ एक्स मॉड इक्वल जीरो फॉर ऑल एक्स, मॉडुलस जीरो तो एफ ऑफ एक्स इक्वल जीरो, एफ ऑफ एक्स इक्वल जीरो तो इसका एफ जीरो हो गया और जीरो फंक्शन बन जाएगा। ये ध्यान रखना, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है यहाँ पे। एफ ऑफ एक्स जीरो तभी होगा, मतलब एफ ऑफ एक्स मतलब हर एक एलिमेंट की इमेज अंडर एफ जीरो के बराबर है। इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ एफ इज इट सेल्फ जीरो फंक्शन, अदरवाइज इट इज़ नेवर बी नेसेसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर एक एलिमेंट की इमेज अंडर एफ जीरो आएगी। हर एक एलिमेंट की इमेज अंडर एफ जीरो आएगी। इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ एफ इज इट सेल्फ इक्वल जीरो फंक्शन। एफ अगर जीरो फंक्शन है, जीरो फंक्शन ही एक ऐसा फंक्शन है जिसके तहत हर एक एलिमेंट की इमेज जीरो होती है। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी ए प्लस जी, एक जी फंक्शन नया ले लिया मैंने, ए प्लस जी नॉर्म लेके चले बाय डिफाइनिंग, ये आ गया। उसका मॉडुलस है लेस देन इक्वल टू, अलग हो गया। उसका फिर हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की, एक रिजल्ट है अगेन सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी, और सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स बन गया नॉर्म, सुप्रीमम ऑफ जी ऑफ एक्स बन गया जी नॉर्म। तीसरी प्रॉपर्टी भी होगी। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, अल्फ़ा। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या था, अल्फ़ा एफ नॉर्म लेके चले सुप्रीमम ऑफ अल्फ़ा टाइम्स एफ ऑफ एक्स मॉड, अल्फ़ा मॉड बाहर हो गया, बाहर निकल गया और ये बन गया आपका एफ नॉर्म। तो सिंपल है लीनियर स्पेस। लीनियर स्पेस तो कोई दिक्कत नहीं प्रूव करने की, इवन कंप्लीट प्रूव करने में भी कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ा सा आपको क्लियर रखना कंसेप्ट को। चलिए अब प्रूव करना है सी ऑफ क्लोज ब्रैकेट का ध्यान रखना, इट इज़ नॉट सी ब्रैकेट, दिस इज क्लोज ब्रैकेट। सी ऑफ एक्स इज कंप्लीट। तो कंप्लीट प्रूव करने का तरीका, जिसको कंप्लीट प्रूव करना है, अब देखो यहाँ पर आप जो सीक्वेंस लेंगे, क्योंकि इस स्पेस की खासियत क्या है, इसमें जो भी आप एलिमेंट उठाएंगे वो एक फंक्शन होगा, माइंड इट। इसका मतलब इसमें जो कॉची सीक्वेंस उठाएंगे वो भी एक फंक्शन होगा, फंक्शंस की कॉची सीक्वेंस होगी, ध्यान रखना ये खास। ये स्पेस की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के अनुसार ही आप जो एलिमेंट उठाते हैं उस हिसाब से उठाते हैं। इसमें क्या है, फंक्शंस हैं जो कि कॉन्टीन्यूस हैं, बॉन्डेड हैं और स्केलर वैल्यूड हैं। तो इसका मतलब इसमें जो कॉची सीक्वेंस उठाएंगे वो भी फंक्शंस की कॉची सीक्वेंस होगी। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इस स्पेस में हमने फंक्शंस की कॉची सीक्वेंस उठा ली। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फंक्शंस की कॉची सीक्वेंस। पिछले जो हमने 3 क्वेश्चंस में स्टडी किया था वहाँ पर फंक्शंस नहीं थे, तो वहाँ पर जिस तरीके के एलिमेंट थे उसी तरीके से आपने सीक्वेंस उठाई थी, कॉची सीक्वेंस। ओके, कॉची सीक्वेंस उठाई तो कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन अब ध्यान रखना, यहाँ पर कोई टुप्पल टप्पल कुछ नहीं है। पिछले जो क्वेश्चन किए थे हमने वहाँ टुप्पल की बात हो रही थी, एंड टुप्पल की बात हो रही थी। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई टुप्पल की बात नहीं हो रही है। तो इस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि यहाँ पर नंबर 1 फंक्शंस होंगे, नंबर 2 वो कॉन्टीन्यूस होंगे, नंबर 3 वो स्केलर वैल्यूड होंगे और बॉन्डेड होंगे। तो एफ एन माइनस एफ एम नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन बाई कॉचीज डेफिनेशन। फिर डिफाइनिंग लगाई, नॉर्म मीन सुप्रीमम ऑफ दिस एफ एन माइनस एफ एम एक्स मॉड लेस देन एप्सिलॉन। फिर एफ एन माइनस एफ एम ऑफ एक्स बन गया एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स लेस देन एप्सिलॉन। और फिर वही इस सेट का अगर सबसे बड़ा एलिमेंट एप्सिलॉन से छोटा है, अगर सबसे बड़ा एलिमेंट एप्सिलॉन से छोटा है तो बाकी सारे एलिमेंट भी एप्सिलॉन से छोटे होंगे। तो उसका एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एफ एम एक्स होल मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सबसे बड़ा एलिमेंट एप्सिलॉन से छोटा है तो बाकी भी एप्सिलॉन से छोटे होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आप कहाँ पे थे, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस में थे, कहाँ पहुँच गए, रियल लाइन में पहुँच गए। इसका मतलब सीक्वेंस एफ एन एक्स इज कॉची सीक्वेंस, दिस इज ए कॉची सीक्वेंस इन कैपिटल आर, दिस इज ए कॉची सीक्वेंस इन कैपिटल आर। और कैपिटल आर में जो भी कॉची सीक्वेंस होती है वो हमेशा कन्वर्ज करती है, हमेशा यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है। आप फर्स्ट सेमेस्टर रियल एनालिसिस में ये चीज़ें प्रूव कर चुके हैं। अगर एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स मॉड लेस देन एप्सिलॉन है और एफ एन एक्स अगर कॉन्टीन्यूस बॉन्डेड फंक्शंस का अगर एफ एन एक्स कॉन्टीन्यूस है, बॉन्डेड है, स्केलर वैल्यूड है, तो उस केस में इसकी सीक्वेंस जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है।
और जो यूनिफॉर्मली कन्वर्स करती है वो हमेशा कन्वर्स करती है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, इट इज़ ए स्टैंडर्ड थ्योरम। तो इसका मतलब एक बात क्लियर होगी कि ये एफ एन एक्स सीक्वेंस जो वो कन्वर्स करती है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ये फिर एक थ्योरम है रियल एनालिसिस फर्स्ट सेमेस्टर की, एक स्टैंडर्ड थ्योरम है जिसको मैं आपको बोल के बता रहा हूँ कि अगर कोई कॉन्टिन्यूस बॉन्डेड स्केलर वैल्यूड फंक्शंस की सीक्वेंस कन्वर्स करती है तो वो सीक्वेंस जिसको कन्वर्स करेगी वो भी बॉन्डेड होगा, कॉन्टिन्यूस होगा तथा स्केलर वैल्यूड होगा। ये स्टेटमेंट है, ये एक थ्योरम है जो आप ऑलरेडी रियल एनालिसिस फर्स्ट सेमेस्टर में प्रूव कर चुके हैं। मैंने शायद साइड में भी लिखी होगी ये कि अगर कोई सीक्वेंस अगर कोई सीक्वेंस बॉन्डेड और कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की है तो ये सीक्वेंस जिस भी नंबर को कन्वर्स करेगी, जिस भी फंक्शन को कन्वर्स करेगी, वो फंक्शन भी बॉन्डेड, कॉन्टिन्यूस और स्केलर वैल्यूड होगा। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस एफ एन एक्स कन्वर्स करके कन्वर्स, इसका मतलब ये जिसको कन्वर्स करेगी वो भी बॉन्डेड होगा, कॉन्टिन्यूस होगा और स्केलर वैल्यूड होगा। और जो भी फंक्शन बॉन्डेड, स्केलर वैल्यूड और कॉन्टिन्यूस हैं वो कहाँ पर हैं? वो इस स्पेस में हैं, वो इस स्पेस में हैं, ठीक है जी, वो इस स्पेस में हैं। तो इसका मतलब ये एफ एन मान लीजिए एफ को कन्वर्स कर गई तो ये एफ कहाँ चला गया? सी ऑफ एक्स में चला गया। तो देयर एग्जिस्ट एफ बिलोंग्स टू सी क्लोज ब्रैकेट एक्स सच दैट एफ एन कन्वर्जेस टू एफ एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो आई थिंक इट इज प्रूव्ड। अब इसका प्रूफ छोटा सा ध्यान रखो। अब हमने क्या यहाँ सीक्वेंस ली थी, एक कौन सी सीक्वेंस ली थी? कौची सीक्वेंस ली थी? सी ऑफ एक्स में। प्रूव कर दिया कि ये सीक्वेंस जो है वो एफ को कन्वर्स करती है और प्रूव कर दिया कि जिसको कन्वर्स करती है वो भी उसी स्पेस में है जिस स्पेस में आपने कौची सीक्वेंस ली थी। इसका मतलब सी ऑफ एक्स इज कंप्लीट, सो इट इज़ बनाक स्पेस। नॉर्मल लीनियर स्पेस यहाँ प्रूव हो गया, बनाक स्पेस आपने यहाँ प्रूव कर दिया। इसका मतलब सी ऑफ एक्स इज अ बनाक स्पेस। सॉरी, कंप्लीट यहाँ प्रूव कर दिया, नॉर्मल लीनियर स्पेस यहाँ प्रूव कर दिया, तो दिस इज ए बनाक स्पेस। सो इसको मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट रिजल्ट्स जो है फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।